गजल जिसने वली के आंगन में आंखें खोली थी, उस वक्त अपनी तोतली जबान में ऐसे बात करती थी, दिल वली का अब लिया दिल्ली ने छीन, जा कहो कोई मोहम्मद शाह सो। गजल वली के दरवाजे से बाहर निकली और मीर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगी। गजल के तेवर कुछ यूं थे कि एक रोज पांव कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखान शकिस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू कसू का सरे पुरगुरूर था। गजल मीर के आंगन से बाहर निकली और यूं तो गजल का सफर बहुत तवील है, मैं आखिरी शायर तक पहुंचूं तो मजरू सुल्तानपुरी तक पहुंचते पहुंचते गजल के तेवर कुछ यूं हो गए थे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये गजल के बहुत से अलग रंग व आहंग हैं जो बहुत से शोरा के जरिए आप तक पहुंचे। आप सब इस बात के गवाह हैं कि मुशायरे में अलग अलग रंग की शायरी पेश की गई। आइए इन सारे रंगों को एक जगह जमा करके एक शायर में तलाश करने की कोशिश करते हैं, और वो शायर है सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का वो मेहमान शायर, जिसे मुशायरों में लोग गजल के लिए, नज़्मों के लिए, गीतों के लिए न सिर्फ याद करते हैं बल्कि मुशायरे उनकी नज़्मों की जो कंपोजिशन है उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आइए मेरा साथ दें, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जोरदार तालियों से मेरा साथ दें। मैं जनाब हाशिम फिरोजाबादी से गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज दिला दो मेरी आवाज के साथ। जनाब हाशिम फिरोजाबादी माइक। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन गिरामी, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि आप तशरीफ़ रखते हैं। मुझे तो मुशायरे का मतला होना चाहिए था, कहाँ आपने मुझे जी शुक्रिया शुक्रिया कहा मुझे तो मुशायरे का मतला होना चाहिए था, आपने मुझे मक्ता बना दिया। ये भाई जहाज साहब बैठे हैं, बोले सभी जा रहे हैं एक एक करके, तो मैं जहाज से एक बात कही और मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूँ। बिलीव मी, मैं कभी नहीं ध्यान देता शायर बैठे हैं कि नहीं है। मैं शायरों को सुनाने आया ही नहीं, सुनाने तो इनको आया हूँ। शायर बैठे हैं ना बैठे इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं उसका रीजन क्या होता है, शौरा इकराम पूरा वक्त आपको कैसे देंगे, उनको सुबह फिर सफर करना है, दूसरी जगह पहुंचना है, उनकी मजबूरियां होती हैं। लेकिन बिलीव मी, मैं कभी इस चीज का ख्याल नहीं रखता, क्योंकि मैं आपके लिए आया हूं, आप बैठे मेरे लिए काफी है। इजाजत है मैं कुछ अशार सुनाता हूं, और मुझे लगा कि आप गजल सुन रहे हैं तो गजल सुनाऊंगा, और आपने मुशायरा सुना तो मुशायरा सुनाऊंगा। इजाजत है। आप झंझाना वालों, मैं 20-22 बरस से आपके बीच आ रहा हूं, छोटा सा होता तब से चला आ रहा हूं, लगातार आप हुक्म देते। सफदर भाई, आज की आप मुशायरे की एक खूबी है, आपके मुशायरे की सफदर भाई आज एक खूबी है। खूबी ये है कि आपके मुशायरे में बाबा अब्दुल रज़्ज़ाक साहब तशरीफ रखते हैं। जिनजाने वालों, हो सकता है आप वाकिफ ना हो इस किरदार से, इस करैक्टर से। ये वो करैक्टर है, इस मुल्क में अगर 3-4 बाबा हो जाए तो आपके मसलों का हल हो जाए। मैं सच बता रहा हूं आपको, हमने अपनी आंखों से मंजर देखा है। जब हम इनकी बस्ती पहुंचे, हमने इनकी बस्ती में वो मंजर देखा है। खुदा आपकी लंबी उम्र करे, हम सब आपके लिए दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इजाजत है। मतलब यूं सुन ले, क्या हुआ क्या हुआ बेटा? बेटा रॉन्ग नंबर डायल मत करना है, मैं हाशिम फिरोजाबादी हूं, रिपीट हो जाता हूं ना। सुने के ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं कहना, ये झिंझियाना मैं जानता हूं कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ये जो मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज
सिर्फ 4-5 रो तक, 4-5 लाइन तक पहुंची है। अगर आखिरी सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, दाद दादे हाथ उठा देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस एक गुजारिश और करता हूं जो अभी तक नहीं हुई। ये जो खाकी वर्दी हमारे बीच मौजूद है, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं ये सलामत रहें और हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इनके अंदर भी एक दिल होता है, अगर वो धड़के तो मुझे एहसास दिलाए। सुनिएगा नहीं कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी वो मैं ले लूंगा। भैया सहारे की दुकान मेरी नहीं है, वो ले लूंगा। मैं शेर पढ़ूंगा, वो खुद देंगे दाद, मुझे विश्वास है। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मैं शेर पढ़ता हूं और आखिरी सब तक लोग मेरे तायद करेंगे। और खुदा के वास्ते झिंझाने वालों झूठी दाद मत देना कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। ये है न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? झिंझाने वालों मेरा इशारा समझना, आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। सफदर भाई, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में। एक बात कही गई थी अभी, नदीम भाई ने एक बात कही थी, मुझे वो बात याद है। नदीम फर्रुख साहब ने कहा कि हमें यहां से सिर्फ ये नहीं कि आए दाद लें और सफदर भाई से एक मोटा सा लिफाफा लेके चले जाएं, लेकिन मैं सच बोलता हूं, नदीम भाई के लिफाफा वो जाने, हम तो यहाँ छोटा सा लिफाफा, यहां मोटा सा लिफाफा मिलता ही नहीं है। सच तो ये है, इस बुजुर्ग के आस्थाने पे हम हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। झिंझाना वालों सुनिएगा, तालियां कमजोर है, सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत पे मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत पे मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ में बाबर भाई, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। अगर मैं फिरोजाबाद से झिंझाना तक आया हूं तो ये शेर पढ़ने आया हूं। आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहे, कोई शिकायत नहीं, इस शेर पर कोई खामोश न बैठे कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। वाह 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 वाह। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, क्या कहना है, क्या कहना है। हाँ ये अच्छा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। एक बात और सुन ले कि न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। रात के 3 बजे कौन फोन कर रहा है तुम्हें? जिसको तुमने 2 शेर पढ़कर बिठा दिया था। अच्छा वो कर वो बिलाल पहले बोला तेरे पास 5 मिनट है, जब से 2 शेर पढ़ी तो कहता बैठ जा। तुमने यार अभी तो 2.5 मिनट हुआ। सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे। सुनिए, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। सुने, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। तमाम आपको जुमले दिए गए, मैं एक जुमला दे रहा हूं और शौरा इकराम तायीद करें। आज आवाज नहीं सुनी गई, आज शायरी सुनी गई है। जो खुर्शीद हैदर साहब ने आप लोग गजल सुनाई है, एक बार जोरदार तालियां खुर्शीद भाई के लिए। वो इसलिए आना, तुम भी आना एक बार मेरे लिए। सुनिएगा नदीम भाई, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। मिसरा लग जाए तो बताना। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। थोड़ा से बेदार हो, थोड़ा से बेदार, देख थोड़े से
कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह, ये है, फना से मिल गए, वीरानियों ये से है। मिल गए, फना से मिल गए। जिंजाने वालों, मैंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है क्योंकि आपने अभी सुनना शुरू नहीं किया है। मुझे मालूम है जिंजाना कैसे सुनता है। एक बार बेदार हो जाए, थोड़ा सा बेदार हो जाए। फना से मिल गए, तो बैठ तो जा। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है। क्या कहना, क्या कहना बाबा, खुद से भी मिलना मुहाल होता है। तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं, आसानियों से मिल गए हैं। सुनना, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। सुनिएगा, वो लोग, भैया बैठ जाइए, वो नहीं आए जिन्हें ढूंढ रहे हो, बैठिए 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 बैठिए, जगह दो उसे जगह दो। भाई जब मर्दों में बैठा तो कहीं बैठ जाए। हाँ, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। वो लोग, ये अल्लाह सलामत रखे, जो लोग कूलर के पास बैठे हैं वो सिर्फ बैठे हैं, तो रिएक्शन आप ही का रिएक्शन चाहिए। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। देखिए आप मेरे इशारे चूक गए, यही प्रॉब्लम है। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारी सोच भी थक जाएगी। अरे वाह 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 वाह, किस किस से हम लड़े होंगे। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और ये शेर एक तरफ। अक्सर इस शेर पर दाद नहीं आती है, लेकिन झिंझियाना दाद देगा कि वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहाँ जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। वाह 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 वाह, उजड़े हुए दयार के लोग, वाह 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 वाह, जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, भाई हाशिम जिंदाबाद यार, वाह वहीं वाह पे वाह वाह। देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वो लोग कद नहीं किरदार में पड़े बहुत होंगे, जल्दी में यार, ये नाम के ये पत्थर बहुत यहाँ जल्दी जड़े में। हाँ, कद नहीं, सुनिए खास तौर से, जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। एक मतलब और सुन ले खास तौर से कि जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। यार क्या कैफियत है मतलब इस शेर में, सुनना, वाह वाह वाह, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। वाह वाह, ये झंझाना आवाज नहीं सुनता, ये शायरी सुनता, इसलिए सुना रहा हूं। सुनिएगा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं, आप थोड़े से बेदार हो जाएंगे। मैं आपको वो शेर सुना जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। सुनना, सुने खास तौर से कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। और नौजवानों, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। जब एक बार खुर्शीद भाई पढ़ा था वो शेर आ रहा है, पीछे देखने लगते हैं, उधर से तो नहीं आ रहा, लेकिन शेर जो अशार जो खुर्शीद भाई ने सुनाए हैं वो मुझ पे अब भी तारी है। तो मैं एक शेर सुनाता हूँ, खुर्शीद भाई सुनना, कि बतौर खास सुने के मतलब सुने के दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखेगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे शेर याद करा, क्या था? दिल कहीं पर और कहीं पर। अब देखो मैं उनसे कह रहा हूं शेर, मैं क्या पढ़ रहा था, जिन्हें अपने शेर याद नहीं रहते वो जो क्या बताएंगे। और ये सिकंदर भाई बैठे, वो तो चाहते हैं कि मैं सारा भूल जाऊं।
दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। शेर सुने, मैं दावा नहीं कर रहा लेकिन कहना चाहता हूं, अगर कोई अपने आप को खामोश रख सको तो रखकर बताना, मेरा चैलेंज है सुनना, कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, ऐसा हर एक बाप शाहरुख खान लिखा जाएगा। अन्याय से जो लड़ गया, अच्छा था तो एक बार दोनों हाथ पकड़कर जोरदार ताली बजाकर मुझे बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप तहत में सुन रहे हैं। मैं सलाम करता हूं, आपको सलाम अर्ज करता हूं। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। सुनना खास तौर से कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। क्या कहना, क्या कहना। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। वाह वाह वाह। तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। वाह 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 वाह। आप चूक गए, ये मतलब अच्छा था। मैं आपको इतला दे रहा हूं, ये मैंने अच्छा मतलब आपको सुना दिया। गजल के नाम पे मैंने अब एक शेर और सुनाता हूं कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। क्या कहना। तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका, मगर हमारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। वाह। बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका, मगर हमारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है, तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है, सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। तुम्हें तो याद भी मेरी ना उम्र भर आई, तुम्हारी याद से लेकिन मेरा गुजारा हुआ। तुम्हें तो याद भी मेरी ना उम्र भर आई, तुम्हारी याद से लेकिन मेरा गुजारा हुआ। मतलब सुने खास तौर से, तुम्हें तो याद भी मेरी ना उम्र भर आई, तुम्हारी याद से लेकिन मेरा गुजारा हुआ। खास तौर से मैं एक गजल का मतलब सुना रहा हूं जी, सुनिए खास तौर से, समात फरमाएं, इजाजत है। गजल सुना रहा हूं। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं। वाह वाह वाह। आप अगर बेईमान हुए, मैं भी बेईमान हो जाऊंगा, फिर हंगामा शुरू कर दूंगा। अगर आप ईमानदार है तो मैं सुनाता हूं। हाँ, नहीं अभी पढ़ा है, आवाज आएगी, बेफिक्र नहीं। वाह। दर्द तन्हाइयों क्या कहना के झेले हैं। वाह वाह वाह। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं। साथ रह कर भी हम अकेले, साथ रह कर भी हम अकेले हैं। ये जिस काम से जा रहा है, अल्लाह करे नाकाम हो जाए। नहीं एक्चुअली क्या है, नहीं मैं आपको बताऊं, किसी को असली मिठाई पसंद ही नहीं होती। वो जो सुनना चाह रहा है वो मैं सुना नहीं रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं कहूंगा इन्नल्लाह मा साबरीन, जो आपको सुनना है मैं सुनाऊंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप मेरे लिए बैठे तो मैं आपके लिए खड़ा हूं। जब तक अजान नहीं होगी मैं यहां खड़ा रहूंगा, आपसे वादा करता हूं। आप भी वादा करें कि इसी तरह सुनते रहेंगे। नहीं इतनी कमजोर तालीम तो मुझे लग रहा है कि मैं जबरदस्ती करूंगा। तालीम बजाकर बताया आप मुझे सुनना चाहते हैं, पर थोड़ा गजल सुने तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम उनकी जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं। गजल के नाम पे सच्चा कुछ सुना नहीं सकता। जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी से खेले हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह
सलामत रखे नौजवानों। जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, आइयो ना लौट के, नहीं इसका तो ना आना ही अच्छा है। जिनकी नेक्स्ट वन, जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी से खेले हैं। शेर सुना झंझाना, आज पहुंचे हैं इस नतीजे पर, इश्क में किस कदर झमे, इश्क में किस कदर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक मतलब और सुनाता, सुनेगा। उस तरफ से भी बाबा, वाह, इनकी बाबा ज्यादा मजबूत है। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला। लेकिन मैं दावा करता हूं आपसे ज्यादा अगले मिसरे पर ये लोग दाद देंगे, मुझे यकीन है। उस तरफ से भी, ऐसा ना हो तुम्हारे भरोसे इनसे लड़ाई लड़ लो तुम भाग। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं। वाह 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 वाह, इश्क हमसे, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। अब एक शेर में बाबा को सुनाता हूं, बाबा अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, सुनिएगा। इश्क हमसे भी दोबारा नहीं हो, उसने दौलत के, वावा वावा, अब तो ऐसे वाबा को, ये कौन सी वाबा होती है? उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा। अगले मिसरे पर तड़प जाओगे। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने, वाह 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 वाह, वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला। इश्क हमसे तो क्या कहना, वफा गैर से करने वाले, इश्क हमसे तो वफा गैर से करने वाले। खुर्शीद भाई, इश्क हमसे तो वफा गैर, मैं जब पीछे जाता हूं फौरन इशारा करता हूं आगे आ जाओ। रिमोट लिए बैठा है क्या? अबे यहां खड़े होकर पढ़ दिया तेरा माइक वाइक सब उड़ जाएगा, ये मैं एडजस्ट करता हूं। इश्क हमसे तो वफा गैर से करने वाले, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं हो। शेर पढ़ दिया मैंने, शेर पढ़ दिया झंझाना वालों। आप चूंकि दोनों हाथ में मैं जोरदार ताली बजाकर मजबूर गजल का शेर आप तक पहुंचा है। इश्क हमसे तो वफा गैर, ये सज्जा क्या बोलते हैं भाई सिकंदर गड़बड़ साहब, खुदा की कसम मैंने इनके उन शेरों पर दाद दी थी जो मेरे समझ में नहीं आए थे, और अगला इंतजार कर रहा है कब बैठेगा ये कब बैठेगा। अगर मैं जल्दी बैठ गया सफदर साहब वाकई में छोटा वाला लिफाफा मुझे दे देंगे। इश्क हमसे तो, इश्क हमसे तो वफा गैर से करने वाले, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं होने वाला, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं होने वाला। हाज़िर गिरामी, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं। नदीम भाई कोई बात नहीं, सुनिएगा। उस इन्नल्लामा साबरीन,
अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुनिएगा, जी भाई। जो भी कहा था तुमसे वो करके दिखा दिया। वाह करना पड़ता है, यही बात, वाह वाह वाह। जो भी कहा था तुमसे वो करके दिखा दिया। हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया। वाह 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 वाह। हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया। मेरे पास कुछ नहीं झिंझाने वालों, एक शेर दे के जाता हूं आज की रात सुनना। जो भी कहा था तुम, अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर। अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर। लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा। वाह वाह वाह। चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये दाद नहीं है, ये खुर्शीद भाई बड़े हैं जिनको सुनकर हम लोगों ने ये सब सीखा है, मुशायरा पढ़ना, शायरी करना। तो ये हमारे लिए एजाज है। वालेकुम अस्सलाम भाई, तुम सही, हम ही जल्दी शुरू हो गए, तुम सही टाइम पर आए, बिल्कुल सही आए जी। अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर। लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया। एक दो शेर सुनाना है मुझे खुर्शीद भाई, सुनिएगा। उसके बाद जो मुझे हुक्म है नज्म का, वो सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं जो भी। हाँ, लेकिन उससे कबल मुझे एक मतलब और पढ़ लेना, सुनिएगा। हम हैं बीमार, ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूं, ये मतलब सुना। वो टेंशन में आ गया बैठा भाई, मैंने हमें बीमार गौर से देख लेगा, कैसे लग तो नहीं रहे। खुर्शीद भाई सुनिएगा, बाबा सुनिए बाबा। हम हैं बीमार मोहब्बत की दवा लाए हैं। मैं अगर आप इस पर थक गए तो मैं अपनी जगह ले लूंगा, मैं आपकी मोहब्बतों के भरोसे खड़ा हूं। हम हैं बीमार मोहब्बत की दवा लाए हैं। हम तेरे शहर की मिट्टी को उठा लाए। हम तेरे शहर की मिट्टी को उठा लाए हैं। हम तेरे शहर की मिट्टी को उठा लाए हैं। जो आप मुझे सुनना चाहते हैं वो सुनाऊं या कुछ ताजा जी? लेकिन मुझे एक नज्म सुनाना दीजिए, क्योंकि मुझे याद है जब जब मैंने झिंझियाना से कुछ शुरू किया है वो पूरी दुनिया ने सुना है। आपने इतनी मजबूत मोहर लगाई है, मेरी कोई नज्म हो वो आपने इतनी सारी दुआओं से नवाजा है कि वो नज्म मेरी पहचान बनी है। तो उसी मोहब्बतों की उम्मीद करता हूं, एक नज्म सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? सुनिएगा, बहुत शुक्रिया, समाअत फरमाएं। और स्टेज से गुजारिश करता हूं, मुझे कोई दाद दे ना दे, लेकिन ऐसे सुने यहां कोई बैठा नहीं, लेकिन जब नज्म मुकम्मल हो तो आप जिस अंदाज में चाहे दुआएं देना, इजाजत? सुनिएगा। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बीड़ी बंद करिए, सिगरेट बंद करिए आप। नहीं आप भाई भाई भाई, अरे दरोगा जी, यही प्रॉब्लम है हम लोग, हमारे बीच फर्जी दरोगा बहुत है। बस ठीक है, समझ लिया भाई ने। मुझे एतमाद अगले मिसर पे आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बस मुझे इंतजार है कि आप कब संजीदा होंगे। अगला मिसरा मुझे डिलीवरी करना है, सुनना खास तौर से। बस आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपकी दाद नहीं चाहता, तालियां नहीं चाहता। जब मैं कहूं आप उस वक्त हंगामा, लेकिन इस वक्त इस नज्म को ऐसे सुनिए सन्नाटे में
शौरा इकराम भी पहली बार सुन रहे हैं, वो भी खास तौर सुने। मुसलमान 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 सुने। बताओ कल थे कहां, आज हो कहां। कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई दाद नहीं देगा, बस सन्नाटे में सुने। सच जो सुनाऊं उसको एक्सेप्ट करते रहे, मेरी वही लिए मेरी दुआएं हैं। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बताओ कल थे कहां, आज हो कहां। मुसलमान 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 सुने। तुम ही थे शान वफा, तुम ही गुमान वफा, तुम ही थे शान वफा, तुम ही गुमान वफा, तुम ही थे जान वफा, तुम ही निशान वफा। सरापा खाक थे तुम, हसद से पाक थे तुम, सरापा खाक थे तुम, हसद से पाक थे तुम। हमेशा ताक थे तुम, जहां की नाक थे तुम। हमेशा पाक थे तुम, जहां की नाक थे तुम। हमेशा फतह की तारीख तुमने लिखी थी, जहां में अदल की बुनियाद तुमने रखी थी। तुम ही थे मोनिसो गमखारो मेहरबान। मुसलमान 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 सुनिएगा। बताओ हमको जरा तुम्हें हुआ है ये क्या, बताओ हमको जरा तुम्हें हुआ है ये क्या। हुई है मैली कबा, नहीं है खौफ खुदा। बताओ हमको जरा तुम्हें हुआ है ये क्या। हुई है मैली कबा, नहीं है खौफ खुदा। ये कौन लूट गया, ये कौन लूट गया, यकीन टूट गया। ये कौन लूट गया, यकीन टूट गया। नसीब फूट गया, खुदा भी रूठ गया। उसूल छूट गए, दीन को भुला डाला। उसूल छूट गए, दीन को भुला डाला। वकार खाक में खुद अपना ही मिला डाला। ये और बात के जिंदा है जिस्मो जान। वाह। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बंद सुनना, खास तौर से शरीक होना। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, एक आफताब थे तुम, एक आफताब थे तुम। अगर दुआएं देना चाहते हो, जब ये बंद पूरा हो तो खड़े होकर मेरे इस बंद का इस्तकबाल करना, मेरे इस नज़्म का मकसद पूरा होगा। सुनना खास तौर से। एक आफताब थे तुम, हंसी किताब थे तुम। एक आफताब थे तुम, हंसी किताब थे तुम। किसी का ख्वाब थे तुम, के लाजवाब थे तुम। गुनाहगार हुए, सियाहकार हुए, जलीलो ख्वार हुए, लाएतबार हुए। तमाम फिरकों में तकसीम हो गए हो तुम, तमाम फिरकों में तकसीम हो गए हो तुम। न जाने कौन सी दुनिया में खो गए हो तुम। ये मोती टूट के बिखरे यहाँ वहां। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, सुनिएगा। मुसलमान मुसलमान। अब मैं एक सच बोलता हूं, सच कड़वा होता है, लेकिन तायीद करना खास तौर से एक एक शख्स की, सुनना खास तौर से खुर्शीद भाई। बुते गुरूर हो तुम, नशे में चूर हो तुम। बुते गुरूर हो तुम, नशे में चूर हो तुम। अदब से दूर हो तुम, के बेशऊर हो तुम। अदब से दूर हो तुम, के बेशऊर हो तुम। हराम खाने लगे, बदी कमाने लगे, के जाम उठाने लगे, बदजमी दबाने लगे। खुशी से बेच दिया तुमने अपने ईमान को। खुशी से बेच दिया तुमने अपने ईमान को। उठा के रख दिया ताकों में अपने कुरवा को।
उठा के रख दिया ताकों में अपने कुरवा को, पनाह तुमको मिलेगी कहो कहां। मुसलमान 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 मुसलमान, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। लेकिन मुझे उससे कबल 4 मिसरों का हुक्म इजाजत है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और क्या चाहिए बाबा एक बदन के लिए, ख्याल रखो ये जीत जाएंगे वरना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। बहुत शुक्रिया, सुनना खास तौर से बहुत अच्छा लगा। और क्या चाहिए एक बदन, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन, जान दे। बहुत अच्छा लगा, आपने जैसा हुक्म दिया आप वैसा ही सुन रहे हैं। जो न अब तक हुआ बाबा, मैंने इतनी देखिए, आप मेरे लिए नहीं, इस वक्त देश के लिए अपनी दुआएं दे रहे हैं, इस देश के लिए अपने हाथ खड़े करें। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाए। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरा बयान याद रखो। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाई। मोहर लगाना अपनी, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया अब न हो मुल्क में। भैया आप इस पर तो हाथ खोल दीजिए, न ऐसे बैठे आप दरोगे जैसे आप मुगल आजम हम अनारकली। देश के लिए आप भी हाथ खोलें। हाँ। आपको बता दूं मैं, मेरे पास इतने सारे जादू हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप कहें तो करके बताता हूं। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, जब तक आप दाद नहीं देंगे यही लाइन पढ़ता रहूंगा। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, ऐसा अपने ताली तो बजाना पड़ेगी आपको। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, खुद जागे और हमें सुलाया खाकी वर्दी वालों ने, खुद जागे। अब बस जोरदार तालियां लगना चाहिए कि झिंझाना हो। अब आप ये समझ जाओ, जब मैं खाकी से ताली बजवा सकता हूं तो तुम नहीं बजाओगे। सुनिएगा खास तौर से, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मैं मुशायरों से ज्यादा हिंदी मंच पर हूं, मैं कभी सम्मेलन ज्यादा पढ़ता हूं। खुदा का शुक्र है तुमने जो सिखाया है मैंने वही परोसा है। मजहब इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता, मैंने मोहब्बत गाई है। खास तौर से सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। इस पूरे मजमे में 3 लोग ऐसे हैं जो अभी तक सन्नाटे में बैठे हैं, सिर्फ 3 लोग। हाँ वो मैं छाट लिए। अब मैं उन्हें देखता हूं इस पर वो जागेंगे नहीं जागेंगे। सुनना, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत। क्या मीडिया का असर नहीं पड़ता? आपको उनका भी प्रैक्टिकल करके बताऊं। है मेरा झूठ का कारोबार, उनका भी इंतजाम
है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। मेरा नहीं, हाँ मीडिया का है मेरा। अगले मिसरे पर सब तड़प जाओगे। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, इस वक्त भी अगर तुम्हारे हक में कोई आवाज उठा रहे हैं, वो कोई और नहीं, ये मीडिया के कुछ लोग ऐसे भी हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए, उनके हक बयानी के लिए। सुनेगा, खास तौर से मैं मतलब कर रहा था, सुनेगा। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। वो तीन लोगों को छाट रहा हूं और एक बराबर में देखते रहना। अगर वो ना बजा मैं बैठ जाऊंगा, और इसका मतलब आप उन्हें देख लेना, मैं समझ रहा हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। न मैं जापान वाला हूं, वाह, न पाकिस्तान वाला हूं। अगले मिस्र पर मोहर लगा देना। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। न मैं जापान, अजान दे रहा है क्या? मैं तो यही समझे कि बैठने का टाइम हो गया। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं। इसी मिट्टी का जो मेरे देश के हैं गद्दार। अच्छा ये देखिए, अंग्रेजी ये देखिए, मैंने जो मेरे देश के गद्दार करा, वाह, यानी गद्दार होना अच्छी बात, वाह 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 वाह। गद्दार होना वो थू, और वो कह रहा है वाह वाह। जो मेरे देश के हैं गद्दार, इधर से भी आवाज आना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। वो हिंदुस्तान, तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ करके जोरदार में तायीद करें। हाजिर ग्रामी, कोई बात नहीं, देखिए अपनी अपनी मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन और शौरा इकराम का काम हो जाना, लेकिन मेरा मिजाज है, ये मुशायरे की रवायत नहीं है। ये करीब में मंदिर मस्जिद जहां भी हो, हम सबकी जानिब से पहुंचा दे जाए। ये कव्वालियों में होता, मुशायरों में नहीं होता। जो मेरे देश के हैं गद्दार, सो गए ना, जो मेरे देश के हैं गद्दार। जो अब सबको प्रॉब्लम होने लगी, जब वो यहां बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़। अच्छा नहीं, बिलाल को हिंदुस्तान छोड़ दें। सुनिएगा, जो मजलूम, ओ असल में देखिए, शायर इतना होशियार होता है, शायर इतना होशियार होता है कि अगर नोट छोटा है तो मुशायरों की रिवायत नहीं है, और नोट अगर ठीक ठाक है तो फिर भाई ये तो ठीक है ना, मैं वो करके देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा।
नहीं प्रैक्टिकल वो अभी आप अपने देखूंगा। और बिलाल के दोनों मिलाकर एक बार दीजिए तो आप मेरे देखिए ये मेरे मिजाज ये वाह अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन आप देखिए ये बात सच ही है, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, ये सब मेरा भाई बेटा। मैंने अभी कहा था, मैं बरेली में था, रायबरेली, वहां भी मैंने यही किया। लेकिन सच ये ऐसा नहीं किसी शायर के खिलाफ, मेरा अपना मिजाज है, मैंने किसी और से नदीम फर्रुख साहब से सीखा है। सच यही है। सुनेगा, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़, सुनना, वो हिंदुस्तान छोड़। वहां से क्या कुछ और सुनाई देगा? इसने 150 बार जगह बदली है, ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा। अच्छा इसको, अच्छा आपको नहीं पता, इसको पता है कि बिलाल को यहां से उठ जाऊं कि सोफे को भी सांस लेना होती, तो इसलिए उठता है कि सोफा सांस लेगा नदीम भाई। नहीं, असल में कोऑर्डिनेटर के साथ बहुत सारे मसले होते हैं, वो प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर है तो जाहिर है जिम्मेदारियां। एक्चुअली क्या है, बिलाल भाई प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर नदीम भाई को अब याद आया जब प्रोग्राम खत्म हो गया। सुनेगा, वो हिंदुस्तान, अब बंद पढ़ता हूं सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं बाबा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। एक बंद और पढ़ता हूँ, यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, उनके हवाले से बंद पढ़ता हूँ। यहाँ हर बेटी सीता है, क्या कहना, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 वाह, हिंदुस्तान छोड़ दे, वाह वाह, हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, यहाँ जन्नत का नजारा है। क्या कहना, हम अक्सर हिंदुस्तान के बाहर जाने का इत्तेफाक होता है। 13 सितंबर को फिर से मैं दुबई में हूं। अर्ज करना चाहे, दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है, वो मेरा देश हिंदुस्तान है, कोई नहीं। सच्ची बात है। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाक उल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकी चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों को घोड़ों के टापे कांप जाएगा। सुनना खास तौर से, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है बाबा, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। एहसास करा दी सफदर साहब को, ने एहसास ना हो कि मंजर भाई बगैर पड़े चलेगा। जोरदार ताली एक बार बजाई मंजर साहब के लिए, नहीं भाई सफदर साहब की तालियां कमजोर हैं, जो लगे उन्हें के हाँ, उन्हें इसका मतलब मेरी इतनी मेहनत करने के बाद सफदर भाई को एहसास है कि मुशायरा इसका मतलब कमजोर रहा। आपने इतना अच्छा सजाया सफदर भाई, मुशायरे में कोई कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सलामत रखे अल्लाह। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी।
तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। बाबर भाई, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, बेदारी बेदारी थोड़ा सा बेदार हो। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने। वाह 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 वाह।